हेलो साथी, फिर से स्वागत है मनीष एंड सीईआरटी क्लासेस में। और मनीष, आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कवि परिचय, और इसका ये कविता का भावार्थ भी देखेंगे। तो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। लेखक परिचय है, इसका जीवन काल के बारे में बात करें, इसका जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में, और इसका निधन हो गया था 11 सितंबर 1964 में। इसके बाद जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान है इनके श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में के ये रहने वाले थे। इसके बाद माता और पिता के बारे में बात करें तो माता का नाम पार्वती बाई और माधव माधव राज मुक्तिबोध इसके पिताजी थे। इसके बाद शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा है उज्जैन, दिविसा, अमझरा, सरदारपुर में प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल रहा, मतलब पास नहीं हो पाया। इसके बाद फिर वो एग्ज़ाम दिया 1931 में, तो जाके ये सफलता प्राप्त किया। इसके बाद 1935 में माधव कॉलेज इंटरमीडिएट किया। इसके बाद 1937 में बीए में असफल रहा, मतलब फेल हो गया। इसके बाद फिर 1938 में सफलता प्राप्त किया बीए में। इसके बाद 1953 में नागपुर में हिंदी के एमए किया हिंदी से। इसके बाद है अभिरुचि के बारे में बात करें तो अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति में इसका ज़्यादा मन लगता है इसको। इसके बाद कृति के बारे में बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता है, कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में है इनके। इसके बाद आगे कविता की तरफ देखेंगे कि जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। तो यदि आप लोग को एग्जाम में पूछे इस तरह का और इसका भावार्थ लिखने के लिए आपको दे दे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें रचयिता कवि गजानन माघा मुक्तिबोध हैं। और कवि कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। इसके बाद है अगला है एशिया एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की, चेहरों पर पड़ी हुई झरियों का रूप एक, जोश में ये तो यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। इसका भावार्थ है प्रस्तुत पंक्ति चंदन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। और कहते हैं कवि कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। चाहे यूरोप, अमेरिका, सभी जगह सूर्य अपने किरण समान रूप से बिखेरता है, और कष्ट अथवा दुख में व्यक्तियों के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियाँ एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी हुई मुट्ठियाँ एक समान होती है, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। इसके बाद आगे है पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष चलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। आगे है इसका भावार्थ, कहते हैं दयानंद महामूर्ति बोध कि सभी प्राणियों की समस्या भावनाएं समान है, लेकिन इस संसार में विभिन्नताएं हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी जगहों पर, सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है। इसके बाद फिर आगे है गंगा में इरावती में मीनाम है में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अज अमेजन मिसोरी में वेदना से गती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का
दुधवारा एक। इसमें कवि कहते हैं कि गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इसके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियां मनुष्य के निरंतर बढ़ने रहने की प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आगे चलते ही जाना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, नहीं पीछे होना चाहिए। ये नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है। इसके बाद आगे है पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं में किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पर पसार कर खड़े हुए शत्रु का काला से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोक सत्र एक। इसमें कहते हैं कवि कवि कहते हैं कि संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं और अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इनमें अपनी अमानवीय कार्य तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। और जनता का शोषण करने वाले ये शत्रु, सभी शत्रु एक हैं। आगे है असामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का चेहरा, जन जन का मित्र एक। इसमें कहते हैं कवि गजानन माघामुक्ति बोध कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता फैली हुई है और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार का असामयी लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही स्वतंत्र सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। आगे है विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्ष में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पेड़ों की मोचन में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पर का हो जन जन का चेहरा एक। इसमें कहते हैं कवि कि प्रकाश का रूप एक है और सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला एक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार की सत्य का संचार हो रहा है। लाखों लोग के पैर में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है और शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है। इसके बाद आगे है एशिया यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। इसमें कहते हैं कवि कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद भी वे भारत के जीवन शैली को से प्रभावित हैं। इसके बाद आगे हैं सभी और बहनें, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया है, कन्हैया ने गाय चराई है, जिंदगी की मस्ती की अकुलती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। इसमें कवि कहते हैं, थोड़ा इसमें कृष्ण का भी लीला गान का प्रयोग किया है। भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है और यहाँ पर हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है और यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है। सभी और कृष्ण के बंसी की धुन व्याप्त है। इसके बाद आगे है दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोक और खूनी और जोर एक, जन जन के शीर्षक पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। इसमें कवि कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है, शोषक खूनी और चारों चोर एक, और तथा दुनिया के हर एक हिस्से में हिंदुस्तान द्वारात्मक आओ चोरों के खिलाफ युद्ध भी एक। आगे है
मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। इसमें कवि कहते हैं कि सभी जन समूह में मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक सी है। आगे है क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। इसमें कवि कहते हैं कि क्रांति का निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वो वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों न हो। आत्मा आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के पास। और इसी तरह वीडियो चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट।